आज अपन पढ़ेंगे इकोनॉमिक में एक संस्था है, उसका नाम है सार्क या फिर उसे दक्षेत भी कहा जाता है ना। तो चलो सार्क देश, तो सार्क का फुल नेम याद करेंगे। सार्क का फुल नेम है साउथ आशियान एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। ठीक है, क्या है? साउथ आशियान एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। और इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहा जाता है। दक्षेत को क्या कहा जाता है हिंदी में? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहा जाता है। ठीक है, अब इनका एक एक का वर्णन करेंगे। पहले इसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे, पृष्ठभूमि, स्थापना, उद्देश्य इसके क्या क्या है, फिर इसकी कार्यप्रणाली क्या है, फिर इसकी जो अन्य संस्थाएं साप्टा और साफ्टा के बारे में पढ़ेंगे, फिर इस संस्था की कमियां, भारत और दक्षिण का संबंध और अन्य पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे। अब सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन? सबसे पहले पढ़ेंगे अपन प्रस्तावना पढ़ते हैं, है ना। प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में क्या कहा गया है कि दक्षेत क्या है? दक्षेत एक क्षेत्रीय स्तर का सहयोगी संगठन है। क्या कहा गया है कि दक्षेत एक क्षेत्रीय स्तर का सहयोगी संगठन है जो दक्षिण एशियाई देशों का, जो दक्षिण एशियाई देश है ना, उनमें क्या क्या सहायता करता? तो उसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समन्वय को बढ़ावा देता है। क्या कहा जा रहा है कि जो ये देश है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक इनमें सहायता करता है। कौन से? दक्षिण एशियाई देशों में। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र है ना या देश है, उनमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समन्वय को बढ़ावा देता है। आगे और अब इसकी पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे इसकी? अब पढ़ेंगे इसकी पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे? पृष्ठभूमि। तो पृष्ठभूमि में क्या कहा गया है कि पृष्ठभूमि में कहा गया है कि दक्षेत की अवधारणा की दक्षेत अर्थात सार्क की स्थापना की जाए, इसकी अवधारणा कब सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी? तो इसकी अवधारणा, दक्षेत की अवधारणा सर्वप्रथम 1970 के दशक में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति, कौन थे? बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया उर रहमान ने प्रस्तुत करी थी। कौन थे? बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे जिया उर रहमान ने। उन्होंने प्रस्तुत करी थी किसकी? सार्क देश की अवधारणा। ठीक है, आगे चलकर क्या क्या हुआ? नवंबर 1980 में सर्वप्रथम दक्षिण एशियाई में क्षेत्रीय सहयोग का विचार सामने आया। ऐसा कहा जाता है सबसे पहले प्रस्तुत किसने करी? तो बोले तो बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया-उर रहमान ने सार्क देश की अवधारणा पेश की। ठीक है, फिर आगे चलकर नवंबर 1980 में सर्वप्रथम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग का विचार सामने आया। विचार कब सामने आया? 80 में आया। और 70 में किसने प्रस्तुत किया अवधारणा? जिया उर रहमान ने अवधारणा पेश की और 80 में उसे विचार सामने आया। और इसमें इसके जो सार्क देश है, इसके संस्थापक कितने देश के? सार्क देश के संस्थापक देश है 7 देश है। सार्क देश के संस्थापक देश कितने हैं? 7 देश है। पहला है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। ठीक है, ये 7 देश है जिन्होंने सार्क देश की स्थापना की थी, है ना। आगे ये जो सार्क देश थे 7 देश है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये देश है। इनके जो विदेश सचिव थे, विदेश सचिवों के परामर्श के बाद सर्वप्रथम मुलाकात की गई। ये इन देश के जो विदेश सचिव थे उनके परामर्श के बाद एक प्रथम मुलाकात हुई थी। कब? 1981 में। कहाँ पर हुई थी? बोले तो ये कोलंबिया में हुई थी। इनकी प्रथम मुलाकात कोलंबिया में हुई थी। ठीक है, आगे क्या है? क्या कहा गया कि 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में क्या हुआ? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में
विदेश मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई थी। कब? 1985 में। 70 के दशक में तो जो जियाउर रहमान थे बांग्लादेश के राष्ट्रपति, उन्होंने सार्क देश की क्या बोलते अवधारणा पेश की। फिर 80 में उनका विचार सामने आया, तो 7 देश मिलकर इनके 7 देशों के जो विदेश सचिव थे, उन्होंने सर्वप्रथम 1981 में कोलंबिया में प्रथम मुलाकात की थी। फिर 85 में क्या हुआ? 85 में फिर बाद में, और 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। क्या है? विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किए और सार्क की स्थापना कर दी। कहाँ हुआ इनकी स्थापना? मतलब सार्क देश की स्थापना किस प्रकार हुई? तो 85 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो 7 देशों के जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसे सार्क चार्ट पर हस्ताक्षर किए गए। क्या करा गया? सार्क चार्ट पर हस्ताक्षर किए गए और सार्क की स्थापना की गई और सार्क देश की स्थापना कर दी गई। ठीक है, आगे अब स्थापना कब हुई थी? अपन ने तो पढ़ ली है ना, पर अब स्थापना किस तारीख को हुई थी? तो स्थापना पढ़ते पहले अपन। तो स्थापना कब हुई थी इसकी? 85 में तो हुई थी, तब पर तारीख कौन सी थी? तो बोले 8 दिसंबर 1985 थी। क्या है? स्थापना, सार्क देश की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी बांग्लादेश के ढाका में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जो सार्क देश है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। ठीक है, तो मुख्यालय की स्थापना कब की गई थी? मुख्यालय की स्थापना इसमें 2 तारीख आती है, जैसे 16 जनवरी 1987 आती है और 17 जनवरी 1987 आती। इनमें दोनों में कंफर्म नहीं है कि कौन सी तारीख स्पष्ट रूप से मुख्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, पर 1987 में की गई है। फिर इसके सदस्य देश प्रारंभ में कितने सदस्य देश थे? सार्क देश के बोले तो 7 सदस्य थे, और वर्तमान में कितने सदस्य? वर्तमान में 8 सदस्य देश है। ठीक है, वर्तमान में कितने? 8 सदस्य देश है। अब 8वां सदस्य कौन सा देश आके मिल गया? बोले तो 8वां सदस्य देश मिल गया है अफगानिस्तान, है ना। अभी अगला देश कौन सा आके मिल गया? अफगानिस्तान आके मिल गया है। तो नोट अपन पढ़ते हैं आगे कि क्या कहा गया है। नोट 2005 में ढाका में आयोजित 13वें सार्क सम्मेलन में, क्या है? 13वें शिखर सम्मेलन में भारत के प्रयासों से क्या हुआ था? भारत के प्रयासों से अफगानिस्तान शामिल हुआ था। कब? 2005 में बांग्लादेश के ढाका में 13वें शिखर सम्मेलन में भारत के प्रयासों से अफगानिस्तान शामिल हुआ था। और 3 अप्रैल 2007 को दिल्ली में आयोजित 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को सार्क में पूर्ण रूप से सदस्यता मिल गई थी। ऐसा कहा जाता है कि जो 2005 था, क्या था? 2005 के 13वें शिखर सम्मेलन में, और क्या बोला गया? जो दिल्ली में था, कहाँ था? दिल्ली में कौन सा था? दिल्ली में 14वां था। दिल्ली में 14वां शिखर सम्मेलन था। उसमें जो 2007 में हुआ था दिल्ली में कब हुआ था? 2007 में हुआ था। तो वहाँ पर उसको अफगानिस्तान को आधिकारिक रूप से कब शामिल किया गया? तो अफगानिस्तान को आधिकारिक रूप से 7 में शामिल किया गया, 2007 में शामिल किया गया। ठीक है, आधिकारिक रूप से 7 में शामिल कर लिया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके वर्तमान महासचिव तो कैसे, मतलब जो महासचिव उसकी नियुक्ति किस प्रकार करती? तो महासचिव की नियुक्ति किस प्रकार करती? दक्षिण का महासचिव सदस्य देशों के, क्या है? दक्षिण का जो महासचिव उसकी नियुक्ति किस प्रकार की जाए? दक्षिण का जो महासचिव है वो सदस्य देशों की अंग्रेजी वर्णमाला के नाम के अनुसार चुना जाता है। जो सदस्य देश है ना, उनके जो देशों के जो अंग्रेजी वर्णमाला है, उनके नाम के अनुसार ही जो महासचिव है उसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो संस्थापक देश अपन को पता है, बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान है। और जो इसका जो सार्क देश है ना, सार्क
जो संस्था उसका आदर्श वाक्य क्या है? तो सार्क संस्था का जो आदर्श वाक्य है वो शांति और समृद्धि के लिए गहरा एकीकरण है। शांति और समृद्धि के लिए गहरा एकीकरण। प्रथम महिला सार्क की प्रथम महिला महासचिव कौन है? सार्क देश की प्रथम महिला महासचिव सुश्री फातिमत दियाना सुदुई था। क्या था? सुश्री फातिमत दियाना सुईद था, है ना। क्या नाम उनका था? कि सुश्री फातिमत दियाना सुदई था, जो मालदीव की थी ना, 2011 में बनाया गया था। और जो सार्क देश है, जो सार्क देश है या फिर सार्क संस्था है, उसके अंतर्गत कौन सी भाषा का प्रयोग किया? तो उसमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और सार्क के जो महासचिव, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का रहता है? उनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब पढ़ते हैं अपन आगे, उद्देश्य पढ़ते हैं। ठीक है, सार्क देश के उद्देश्य क्या है? इस संस्था की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? तो सार्क चार्ट के तहत इनके उद्देश्य और सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। किसके तहत? सार्क देश की स्थापना भी सार्क चार्ट के हस्ताक्षर पर ही की गई थी, तो इसका उद्देश्य है वो भी सार्क चार्ट के तहत उद्देश्य और सिद्धांतों का वर्णन किया गया। पहला पढ़ते हैं। पहला क्षेत्रीय बल। क्षेत्रीय स्तर पर क्या है? क्षेत्रीय स्तर पर सदस्य देशों के मध्य समन्वय को स्थापित करना है। जो क्षेत्रीय स्तर पर जो सदस्य देश है उनके मध्य आपसी संबंध बनाना, मतलब समन्वय बनाना है, को बढ़ावा देना है। ठीक है, फिर आगे आता है दक्षिण एशियाई। क्या है? दक्षिण एशियाई के जो लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, जो दक्षिण एशियाई देश है ना, उनके जो लोग हैं वहाँ पर रहने वाले दक्षिण एशियाई क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास किया गया। उनका कल्याण करने के लिए उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? बोले क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना है। क्या कहा जाता है? कि जो क्षेत्र है, दक्षिण एशियाई जो क्षेत्र है, उनमें क्या लाना? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना है ना। अगला पॉइंट क्या कहा जाता है? कि आपसी विश्वास को बढ़ावा देना और एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करना है। जो सार्क देश है उनमें आपसी विश्वास को बढ़ाना है, मतलब उनमें संबंध अच्छे बनाना है। ठीक है, और एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करना है। जो देश है, सार्क देश में जो देश है, उनके मध्य जो भी समस्याएं आ रही उनका समाधान करना, एक दूसरे देश के प्रति अच्छी धारणाएं रखना, इस प्रकार है। ठीक है, अगला क्या है? सार्क देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। जो सार्क देश है, जो संस्थापक देश है, उनके मध्य जो आत्मनिर्भरता को, सामूहिक आत्मनिर्भरता मतलब वो समूह में रहना चाहिए, उनमें आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट, अब क्या कहा जाता है? कि सार्क देशों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंचों पर एक दूसरे को सहयोग दिया जाना चाहिए। जो सार्क देश है उनके मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मंचन हो रहे, वो एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए। ठीक है, अब अगला अपन क्या पढ़े? अभी कार्यप्रणाली पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे? कार्यप्रणाली। तो कार्यप्रणाली में क्या कहा गया? तो पहले अपन इसका कार्यप्रणाली का सचिवालय पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे? सचिवालय। तो सचिवालय की स्थापना की गई थी कब? 17 जनवरी 1987। मैंने कहा था इसमें कि इसमें 16 या फिर 17 को लेकर कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो इसका स्थापना 17 जनवरी 1987 को की गई थी। कहाँ पर? काठमांडू, नेपाल में की गई थी। प्रथम महासचिव किसे नियुक्त किया गया? मतलब जो प्रथम महासचिव है उसको नियुक्त कब किया गया था? बोले तो 16 जनवरी 1987 को किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट, इसके प्रमुख महासचिव होता है। जो सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? महासचिव, जिसकी नियुक्ति सदस्य राष्ट्रों के द्वारा की जाती है ना। उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सदस्य राष्ट्र के द्वारा की जाती है। वर्तमान महासचिव कौन है? वर्तमान महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर है ना। मोहम्मद गुलाम सरवर है वर्तमान महासचिव। और प्रथम भारतीय महासचिव कौन है? तो प्रथम भारतीय महासचिव कांत किशोर भार्गव है। कौन है? कांत किशोर भार्गव है। और इनका कार्यकाल मैंने पहले ही बता दिया, जो 3 वर्ष का है इनके सचिव का। ठीक है, अगला पढ़ते हैं
शिखर सम्मेलन। अब क्या पढ़ते अपन? शिखर सम्मेलन। पहला सचिवालय हो गया है, अब शिखर सम्मेलन। तो शिखर सम्मेलन में क्या कहा गया है कि ये सार्क की सर्वोच्च नीति निर्माण का कार्य करने वाली व्यवस्था है। जो सम्मेलन है वो सार्क की वो जो सम्मेलन है, ये जो शिखर सम्मेलन है वो सार्क के सर्वोच्च नीति निर्माण का कार्य करने वाली एक व्यवस्था है जो और इसका सम्मेलन समय समय पर आयोजित किए जाते हैं और इसके सम्मेलन जो है समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। लेकिन भारत में हुए उरी हमले के पश्चात इसका आयोजन नहीं किया गया। भारत में उरी हमला हुआ था, उसके पश्चात इसका आयोजन नहीं किया गया है ना। शिखर सम्मेलन में सदस्य राष्ट्रों के शासन अध्यक्ष भाग लेते। जो शिखर सम्मेलन है उसके अंतर्गत कौन भाग लेता है? तो सदस्य राष्ट्र के जो शासन करने वाले जो अध्यक्ष होते हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है, अगला पढ़ते हैं अपन। अगला कौन सा है? अगला है समन्वय समिति। अगली है समन्वय समिति। इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, ये सार्क के अंतर्गत विदेशी सचिवों की एक स्थायी समिति होती। जो समन्वय समिति होती ना, वो सार्क के अंतर्गत विदेश सचिवों की एक स्थायी समिति होती जो सभी सदस्य राष्ट्र के मध्य विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा के निर्माण का कार्य कर समन्वय को स्थापित करने का कार्य करती है। ठीक है, ये समिति ये काम करती है। आगे अब साफ्टा और साप्टा पढ़ते हैं। ठीक है, अपन यहाँ तक पढ़ लिए थे। कहाँ? यहाँ तक पढ़ लिया इधर ऊपर। तो अब अगला अपन ये जो साप्टा और जो साफ्टा है उनको अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।